हेलो, जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो आप सबको पता है जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। और ख़ास बात ये कि अभी कल यानी 28 तारीख को 28 मई 2025 को एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है, तो आप उसको भर दीजिए टाइमली। साथ ही साथ इन दोनों एग्ज़ाम्स में चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस इनको अच्छे से रट लीजिए, पढ़ लीजिए। और क्योंकि पूछता है एनडीए सीडीएस में तो पूछता ही है, साथ ही साथ जो एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, एफकैट का एग्ज़ाम होता है, उनमें ही क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, एज ऑलवेज मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ये आपकी हेल्प करेंगे ही। पार्ट है 14th और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहला कह रहा है, यू मस्ट हैव अ कंक्रीट प्रोजेक्ट एंड नॉट बिल्ड castles in the air if you want to submit an application for a loan. Build castles in the air क्या होता है? तो ऐसे समझो कि आपने सुना होगा ना कि वो सुना है अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने, खैर उसको छोड़ो, ऐसे मैं बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, कैसल होता क्या है? कैसल होता है किला, गढ़ या महल कह लो, ठीक। अब हवा में अगर कोई किला बना रहे हो तो वो कौन सी बात है? कभी कोई हवा में कोई किला बन सकता है? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। तो कोई ऐसी बात करो भाई जो रियलिस्टिक हो, ये तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक बात है। सो अगर इसके ऑप्शंस देखें, मेक अनफेथफुल फ्रेंड्स, टॉक इररिस्पॉन्सिबली, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज या फिर मेक अनप्लान्ड बिल्डिंग्स, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन आवर ऑफिस इट इज द चीफ अकाउंटेंट हु कॉल्स द शॉट्स। हमारे ऑफिस में चीफ अकाउंटेंट ही क्या करता है? कॉल्स द शॉट्स। इसका क्या मतलब होगा? इसको ऐसा समझो कि मान लो एक सेना की टुकड़ी है, सेक्शन है, सेक्शन में 10 लोग होते हैं, 10 जवान। अब उनका सेक्शन ऑफिसर होता है, तो जब कभी फायरिंग रेंज में जाते हैं फायर प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनको ऑर्डर दिया जाता है ना, वो बोलेगा कब फायर करना है, तो जो सीनियर होता है वो बोलेगा कब फायर करना है, तो वो फायर करेंगे। यानी कि जब जो व्यक्ति बोल रहा है शॉट लेने के लिए, वो कौन है? वो सुपीरियर है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वही कंट्रोल कर रहा है। तो कॉल्स द शॉट्स का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शंस है, टू बी इन कंट्रोल, वन हु कीप्स द सीक्रेट्स, टू बी रेशनल या फिर टू बी एग्रेसिव। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टू बी इन कंट्रोल। ओके, जो कंट्रोल में होगा वही बोलेगा भाई फायर करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, कॉल ऑन। ये तो बहुत सिंपल सा है, इसको डायरेक्टली याद कर लो। कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना किसी जगह को, किसी प्लेस को, किसी व्यक्ति से। कॉल ऑन का सिंपल सा मतलब होता है टू विजिट, इसको याद रख लो। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, द लॉयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक व्हेन ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। एक तो वॉचमैन क्या था? लॉयल था, लेकिन जब उसके ऊपर आरोप लगाया गया चोरी का, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? कट टू द क्विक, ही वॉज कट टू द क्विक। इसका क्या मतलब होता है? देखो, ये बेसिकली यहाँ पे जो क्विक लिखा हुआ है ना, ये वो वाला क्विक नहीं है, जल्दी वाला क्विक नहीं है। आपने देखा होगा, ऐसे मान लो आपके फिंगर्स हैं, ठीक है, और ये ऐसे नेल्स होते हैं आपके, ठीक। तो ये वाली जो जगह होती है नेल्स के नीचे की, जो फ्लैश होती है, उसी को क्विक कहते हैं। और आपने देखा है पुराने ज़माने में जब किसी कैदी को कैद किया जाता था, उसको जब टॉर्चर किया जाता था, तो यहाँ पे ज़्यादा हर्ट किया जाता था। नाखून निकाल लेते थे और इसमें गरम करके सलाई डाल देते थे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है और काफ़ी पेन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है ना। आपने देखा भी होगा, अब कुछ काम कर रहे हो, अगर इसमें ज़रा से भी कुछ भी लग जाता है तो बहुत पेन करता है। सो मतलब अगर उस, एक तो जो वॉचमैन था वो लॉयल था, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जब चोरी का इल्ज़ाम लगा तो उसको कैसा फील हुआ? उसको बहुत धक्का लगा, उसको बहुत ज़्यादा पेन महसूस हुई, ठीक है। समझ में आ गया ना? कट टू द क्विक का मतलब कि इतना पेन हुआ, ऐसा लगा कि भाई उसका क्विक कट कर दिया गया, इतना पेन हुआ उसको, दुख लगा ना, कोई लॉयल हो और उसको उसके विपरीत उसके ऊपर लांछन लगाया जाए। सो कट टू द क्विक का मतलब क्या होगा? डिसमिस्ड, इम्प्रिजन्ड, सीवियरली पनिश्ड या फिर हर्ट इंटेंशनली। तो क्या हो गया बताया ना, उसको हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5,
काउच पोटैटो, बहुत ही कॉमन सा है ये काउच पोटैटो, मुझे लगता है शायद पता होता है जनरली सबको, बट चलो मैं बता दे रहा हूँ। काउच तो वही होता है जो सोफे जैसा होता है, काउच सोफे को ही कहते हैं। और पोटैटो, पोटैटो आलू, तो सोफे पर आलू के जैसा कौन पड़ा रहता है? देखा होगा ना, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूरा दिन सोफे पे पड़ा रहेगा, सिर्फ टीवी दिखेगा, खा रहा है पी रहा है टीवी देख रहा है, और पड़े पड़े वो आलू जैसा हो गया है मोटा होकर के। सो क्या होगा काउच पोटैटो? अ पर्सन हु स्लीप्स ऑल डे, अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा टीवी देखता है, दिन भर पड़े पड़े सब खाता पीता है, टीवी देखता है, उसी को काउच पोटैटो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग, मतलब इसका क्या हो सकता है? जैसे कीमत क्या है किसी चीज की? आजकल तो खैर मजाक मजाक में लोग बोलते हैं भाई आईफोन खरीदना है तो किडनी बेच देंगे, बट कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई आप, पता चला कोई एक मिशन पे गया कोई सोल्जर, ठीक है, और वो मिशन कंप्लीट करना ही करना है, बिना कंप्लीट किए उसको सफलता नहीं मिलेगी, तो मिशन कंप्लीट करना ही करना है। तो पता चला कि मिशन कंप्लीट करते वक्त उसके साथ हादसा हो गया और उसमें उसका एक पैर और एक हाथ चला गया, ठीक है, तो उस मिशन की कीमत क्या देनी पड़ी उसको? अपना एक हाथ और एक पैर गंवाना पड़ा, ये उसकी कीमत थी, ठीक है, ये उसकी कॉस्ट लगी उस मिशन की। सो रेयरली अवेलेबल, इजी टू ऑब्टेन, नथिंग टू लूज, या फिर वेरी एक्सपेंसिव। तो क्या हुआ? वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कोई ऐसी चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, इतनी एक्सपेंसिव कि पता चले कि भाई अब क्या हाथ पैर दे दें काट के क्या, ऐसे बोलते ना लोग, वही है वेरी एक्सपेंसिव। चलो अगला इडियम है कम रेन और शाइन। देखो रेन हो गया बारिश, यहाँ पे शाइन चमक, शाइन का मतलब तो चमक होता है, बट यहाँ पे शाइन का मतलब है धूप, है ना। तो कह रहा है चाहे धूप आए चाहे बारिश आए, काम तो मैं ये करने जाऊंगा ही जाऊंगा, यानी कि कोई भी सिचुएशन होगी मैं काम ये करूंगा। सो इन बैड वेदर, इन द मॉनसून, व्हेन इट डज नॉट रेन, या फिर वॉट एवर हैपेंस, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो भी होगा देखा जाएगा, मैं ये काम करूंगा। सो कम रेन और शाइन। क्वेश्चन नंबर 8, all those who carried the day in reality shows failed to make a mark later। कैरी करना क्या होता है? किसी चीज को लेकर के चलना। अब दिन का, किसी दिन को लेकर के चलना क्या हो सकता है? जैसे होता ना कि मान लो कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई परफॉर्मेंस हो रही है, और उसमें कोई ऐसा एक्टर या कोई ऐसा परफॉर्मर होगा जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, उस पूरे दिन की परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा परफॉर्म एक व्यक्ति करेगा, तो यानी कि उस पूरे दिन की जिम्मेदारी, उस पूरे दिन के एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी उसी के कंधों पे थी, उसी ने पूरा दिन जो है सबका अच्छा बनाया। सो उसने क्या किया? ही कैरीड द डे। ठीक, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि ऑल दोज हु कैरीड द डे इन रियलिटी शोज फेल टू मेक अ मार्क लेटर। तो वो सारे लोग जो किसी रियलिटी शो में बहुत अच्छा करते थे, सब एकदम अच्छा बढ़िया बेस्ट परफॉर्मेंस देते थे, लेकिन बाद में रियलिटी में क्या हुआ कि वो फेल हो गए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और ऐसा खास करके ऐसा होता ना, आपने देखा होगा, वो कई सारे रियलिटी शोज आते हैं, बिग बॉस हो गया, वो पता नहीं कौन कौन से ऐसे शोज आए थे। सो उसमें क्या था कि बड़ी हाइप होती है जब तक वो होते हैं अंदर, हाउस के अंदर होते हैं, तब तक खूब हाइप होती है उनकी, खूब अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन पता चला कि जब वहाँ से निकल के आए, एक दो म्यूजिक वीडियोस करी, थोड़ा बहुत इधर उधर गए, पॉडकास्ट वगैरह पे गए, उसके बाद में खत्म, कभी नाम ही नहीं पता चलता कहाँ गए क्या कर रहे हैं। सो कैरीड द डे का मतलब वॉन अ विक्ट्री, मेड अ गेस्ट अपीयरेंस, पार्टिसिपेटेड, या फिर एक्टेड एज होस्ट्स। सो राइट आंसर इज वॉन अ विक्ट्री। पता चला रियलिटी शोज में जीत गए लेकिन बाद में फेल हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 9, कम हेल और हाई वाटर। इसका भी मतलब लगभग सेम ही है। हेल तो मतलब जानते ही हो, नरक, और हाई वाटर समझ लो कि वो है, मान लो समंदर में कोई गया है, अब उसको जाना है किसी और देश, किसी टापू पे कुछ काम करने जाना है। अब वो कह रहा है चाहे नरक में जाऊं, चाहे सुनामी आ जाए, हाई वाटर का मतलब पानी ऐसे ही उठता ना ऊंचाई में खूब, तो कह रहा है चाहे सुनामी आ जाए, चाहे मर जाऊं, चाहे जहन्नुम में जाऊं, कुछ भी करूंगा पर ये काम करके मानूंगा। यानी कि ये ये नेगेटिव सिचुएशंस है ना, परेशान करने वाली सिचुएशंस है। सो नॉट रेडी टू गो ऑन एडवेंचर्स, टायर्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल्स, या फिर अफ्रेड ऑफ द चैलेंजेस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल्स, यानी कि कोई भी रुकावटें आए फर्क नहीं पड़ता है, काम करके मानूंगा, यानी चाहे हेल आए सामने या हाई वाटर्स आए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10। ये तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है भाई, एफकैट में कई बार पूछा गया है, एसएससी में पूछा है, एनडीए में भी पूछा है। सो कॉल अ स्पेड, यानी कि स्पेड क्या होता है, आपने वो ताश की पत्तियां देखी है ना, तो उसमें ऐसे करके हुक्म होता है, ठीक है। सो इसी हुक्म को इंग्लिश में स्पेड कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि स्पेड है उसको स्पेड ही कह रहे हो, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसको अच्छा बोलो, बुरा है तो उसको बुरा बोल दो। उसी को इंग्लिश में इडियम कहते हैं, कॉल अ स्पेड, जो जैसा है उसको वही बोलो। स्पेड है तो स्पेड ही बोलो। सो से थिंग्स दैट आर अनट्रू एंड पेनफुल, या फिर से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज नॉट प्लेजेंट, प्लान टू अटैक समवन विद रूड वर्ड्स, या फिर लैश आउट अनकाइंडली एट समवन फॉर नो रीजन। सो क्या है सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक। से द ट्रूथ अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में सत्य बोलना, वो भी कैसा, इवन इफ इट इज नॉट प्लेजेंट, भले ही वो सुनने में अच्छा ना लगे बट सच बोलना, उसी को कहते हैं कॉल अ स्पेड। सो थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तभी यहाँ तक आए हैं। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई सुझाव हो सलाह हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।